हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, एयरफोर्स के मेडिकल फिजिकल को लेके काफी डाउट रहता है आप लोगों के मन में। फिजिकल तो फिर भी पता रहता है, इतना दौड़ना आपको, इतना पुशअप मारना, ये आपका बेंटनी इतना करना, ये सारी चीजें पता रहती है। लेकिन मेडिकल में बहुत पहले से शुरू शुरू से आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पता होती है। तो मैं आपको शुरू में ही यानी स्टार्टिंग में क्लियरफाई करता हूँ कि किन बातों का हमें ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए पूरे डिटेल में बात करेंगे क्या क्या मेडिकल एयरफोर्स मांगता है, और सेम टू सेम आपको इसको कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं नेवी, आईसीजी, एनडीए, इन सभी के साथ। तो एक कॉमन मेडिकल एग्जाम की तरह आप इसको देखेंगे, क्या क्या हमें एग्जामिनेशन पास करने होते हैं मेडिकल के लिए बेसिकली, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके डिपार्टमेंट मतलब किस टाइप से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चार पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, चेस्ट आपका हो गया, हेल्थ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और प्राइवेट पार्ट टेस्ट। ये चार स्टेज में हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइट, वेट और चेस्ट। वेट का तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन आपको टेबल से देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लेंथी टेबल एक आपके सामने एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप नेट भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। ओके, हाई एक्चुअली वेट का इसलिए नहीं कंफर्म कर पाते क्योंकि यहाँ पे दो चीज आपका मेंशन रहता है, हाइट कितनी है आपकी और एज आपका कितना। इस प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका वेट बनता है। इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं कि हाँ इतना होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि आप फिट हो, बस देख के लगना चाहिए। दूसरा चीज, हाइट की बात करते सबसे पहली चीज तो 152.5 सेंटीमीटर ये आपका नॉर्मल हाइट मांगा है। मतलब कि हिल स्टेशन को छोड़ के, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये सबको, लद्दाख वगैरह को छोड़ के नॉर्मल बात करेंगे प्लेटनर एरिया का तो 152.5 सेंटीमीटर। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये सब चीजों की बात करते हैं। चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगता है, चाहे जितना भी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल चेस्ट हम सबका एक्सेप्टेबल होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। आगे चलिए, आगे बात करेंगे हम सभी लोग जो मेडिकल टेस्ट क्या क्या हो सकता है। आईईसीजी कराया जाता है, इसके अंदर आपका पूरा सब कुछ आ जाता है डिटेल, एक्चुअली बॉडी का क्या है, किस हिसाब से ब्लड वगैरह चल रहा है, क्या है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, मतलब पूरा डिटेल आपका आ जाता है, ईसीजी कराया जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा टेस्ट के नाम पे ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि आपका यूरिन और ब्लड दोनों से, ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन वगैरह, शुगर टेस्ट, शुगर वगैरह है कि नहीं है, ये सारी चीजें मतलब जितनी भी कमियां रहती है ब्लड के थ्रू आपकी पता चल जाती हैं। तो ये आपका कराया जाता है। तीसरा चीज आप देखेंगे बीपी वगैरह भी चेक किया जाता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है, नॉर्मल एट दैट टाइम। इसलिए बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं कवर करता, सिर्फ एट दैट टाइम की बात करते हैं। आगे बात करेंगे एक्सरे वगैरह कराता है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को, आपको तैयार रहना चाहिए। एक्सरे कराया जाता है और ये आपका नॉर्मल व्यू देखते हैं कि कैसा नॉर्मल है कि नहीं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहता। और भी चीजें क्या क्या इसमें होती है, जैसे ब्लड आपका हो जाता है एचबी, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन आपका हो गया, बायो केमिस्ट्री, वही ब्लड शुगर फास्टिंग, जो भी मतलब आपका ब्लड शुगर वगैरह चेक करते हैं। एक्सरे चेस्ट का लेते हैं पीएवी, पीए मतलब वही आपका जो भी मैंने दिखाया वही आपका पीएवी का एक पार्ट है, ठीक है। ये पीएवी इसी को बोलते हैं, जो आप देखते हैं ऐसे लेके, इसमें देखता पूरा हड्डी हड्डी। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर, ये लड़कियों के लिए होता है ना, लोअर एब्डोम का, और ठीक है इसीलिए आपका होता है, इसको बता दिया। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है इसको देख लेंगे आप सभी लोग। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला चीज आई टेस्ट की बात करते हैं, ये दो टाइप से आपको देखने को मिलेगा। एक तो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको रंग दिख रहा है कि नहीं और रंग के अंदर जो डिजिट हो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा आई विजन टेस्ट, यानी कितना दूरी तक आप पढ़ पा रहे हैं क्लियर कट। तो ये दोनों टेस्ट आपके बेसिकली कराए जाते हैं आई के अंदर। और इसके बाद बात करेंगे फ्लैट फुट टेस्ट, ये आपके तीन कैटेगरी होता है। ये नॉर्मल कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां आप खड़े रहेंगे वहां से वो देख लेंगे, और बहुत ज्यादा हाई आर्क, बहुत ज्यादा बीच में गैप रहता तो भी दिक्कत रहता है, और अगर चिपका रहता तो भी। आप इसको दोनों चीज से देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा बीच में उठा तो भी खराब है, और एकदम चिपका तो भी खराब है। इसको इस इमेज से प्रोजेक्शन के थ्रू भी आप देख सकते हैं, किसी डिजिटल उस पर बैठ के आप देख सकते हैं, अपना कंपेयर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसको फ्लैट फुट टेस्ट के बाद, आपका कैरी एंगल होता है जो कि आपका हाथ है, इसमें ये नॉर्मल माना जाता है, यानी आपका हाथ एकदम सीधा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा रहना चाहिए। जैसे आप कितना भी सीधा करोगे, देखो हल्का सा कर्व आपको देखने को मिलेगा, तो वो यही है, ये चलेगा। लेकिन बिल्कुल सीधा हो तो भी नहीं चलेगा, जिसको हम लोग माइनस में ले जाते हैं। और एकदम टेढ़ा हो, मतलब कितना भी कोशिश करो ऐसे रह जाए, तो ये भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मल आपका चलता है, कैरी एंगल भी आपका देखा जाता है। आगे बात करेंगे स्वीटी हैंड, यानी वही कि पसीना वगैरह हाथ में न हो आपके ज्यादा, अगर रहता है तो इसको हटाने का भी बहुत सारे रास्ता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत लोग गांव में करते थे, सुबह सुबह जब दौड़ने जाते थे तो मिट्टी डेली हाथ में रगड़ते थे, तो उससे कार ये हार्ड भी हो जाता, पता है इसका सॉफ्टनेस भी रिजेक्शन का कारण बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, हाथ में पसीना होना और साथ साथ ये बहुत सॉफ्ट होना। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे छोटे भाई का भी इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट, जैसे लड़कियों का भी सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ लड़कों का भी ऐसा आता, तो उसको नहीं लेते वो ना, वो ऐसे दबा के देख लेते, पता चल जाता है।
तो एक ये तरीका अपनाते थे गांव के लोग, मैं जो देखा हूं कि मिट्टी वगैरह रगड़ते थे, इससे ये हार्ड भी हो जाता था और पसीना वगैरह भी कम होता था, ये रीजन होता था, मतलब ये तरीका होता था। डेंटल टेस्ट 14 पॉइंट के साथ होता है, आपको पता ही है ना, पेयर टू पेयर मिलाते हैं, हाँ ऐसे करके। उसके बाद ईयर टेस्ट आता है। ईयर टेस्ट आपका दो टाइप से देखा जाता है, नोज टेस्ट भी होता है एक्चुअली ना। ईयर टेस्ट आपका दो टाइप से देखा जाता है, एक तो हियरिंग, नॉर्मल हियरिंग है कि नहीं, और दूसरा कुछ गंदगी वगैरह, कुछ मस्सा वगैरह, कभी कभी कान के अंदर भी बहुत लोगों की एक्स्ट्रा मांसपेशियां निकल जाती, मांसपेशियां निकल जाती है, जो भी बोल दीजिए उसको आप, उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्लियर नहीं सुनाई देता। हियरिंग ही बेसिकली आप रखेंगे क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। दूसरा कभी कभी नाक में भी देखते हैं, नाक मोटी हो गई, स्मेल प्रॉब्लम, तो वो भी देखते हैं, हालांकि स्मेल करा चेक नहीं करते, लेकिन ऐसे करेंगे वो देख लेंगे कि क्या नाक सही है कि नहीं है। तो नोज भी होता है, ईयर भी होता है आपका। नौकनी, नौकनी भी दो टाइप के होके, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। नौकनी जैसे कि अगर आप खड़े हो और ये वाला पैर टच करे और नीचे बहुत दूरी हो तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका नीचे टच करे और बीच में गैप बन जाए तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल रहना चाहिए, आपका गैप प्रोपोर्शनल पे लगभग सेम दिखना चाहिए, सेम तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत बस फर्क रहे, ठीक है। ये भी रिजेक्ट होता है बेटा, यहाँ लड़ जाए यहाँ बहुत दूर है, यहाँ लड़ जाए यहाँ बहुत दूर है तो भी रिजेक्ट हो जाता है। ये दोनों रिजेक्शन के कारण बनते हैं, ये हमारे नॉर्मल वाले, ये एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके, अब इन सब चीजों को सही करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में काफी नहीं है कि सब चीजें बता पाए कि कैसे क्या सही होगा और आपको जानकारी दे पाए ना, तो थोड़ा सा पार्ट वाइज में इसको डिवाइड करेंगे वीडियो। आपको 3-4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट मेडिकल का जो भी प्रॉब्लम है कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे सही करेंगे इस पे बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये वीडियो मैंने बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारी चीजें हमें केयर करनी, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे प्राइवेट पार्ट टेस्ट, इसके अंदर हाइड्रोसिल, विसोसिल और पाइल्स हो जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या इसमें होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। मेरा बस यही मकसद था कि आप लोग इन सब बातों का केयर करते हुए आगे चले। अब इसमें क्या क्या एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या क्या चीजें हमें सही करनी है, किन बातों का ख्याल पहले से रखना है, इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दूंगा, इसको डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपको आने वाले इसी हफ्ते बोल दीजिए, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, मैक्सिमम 3 डेज के अंदर आपको आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, टीथ टेस्ट, ये मेडिकल हो गए, बाकी जितने फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, दौड़ वगैरह, उसमें भी हेल्प करूंगा मैं आपको कि किस बातों का कैसे ख्याल रखना। क्योंकि अब की बार मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म जो बहुत कम भरा गया, तो आपको फोकस करना, सिलेक्शन अब की बार हो जाए कैसे भी करके। और ये जो मैंने मेडिकल टेस्ट की बात की, सिर्फ एयरफोर्स नहीं, ये नेवी, आप आईसीजी की बात कर सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ये मैंने एक मेजर बोल दो या स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया, ये नॉर्मल है, हर डिफेंस के एग्जाम में आप कहीं भी जाएंगे ये टेस्ट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाता है, नेवी थोड़ा सा स्ट्रांग लेता है इस चीज को और एयरफोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे आई टेस्ट हो गया आपका, इन सब चीजों को, हियरिंग टेस्ट भी नेवी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग मांगता है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। अब बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर चश्मा लगा के हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, चश्मे लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बस शर्ते आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी लेजर ऑपरेशन न हुआ हो आपका। बहुत सारे बच्चे ऑपरेशन करा लेते हैं, सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे बच जाएंगे, बिना चश्मे के हो जाएगा। जी नहीं, आप पकड़े जाएंगे, आपको परमिशन नहीं मिलेगा और कभी लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। तो सर्जरी वगैरह न करवाएं, चश्मा लगाएं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सेप्टेबल रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो चश्मा एलिजिबल है, मतलब एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर काम का लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आता रहूंगा। आप सभी लोग देख सकते हैं एक बार क्या क्या मैंने जितनी बात की, एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली इन सब के बारे में तो आपको पता ही अच्छे से। मेडिकल वाले के बारे में बात करता हूँ, ये रहा आपके सामने पूरा कंप्लीट किट, ठीक है, ये रहा, इसी पे आप फोकस करेंगे। बेसिकली इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग पार्ट में बता दिया था। एक्सरे टेस्ट आपका होता है, आपका क्या बीपी टेस्ट हो गया, ब्लड यूरिन टेस्ट हो गया, आपका ईसीजी हो गया, ये बेसिकली आपके मेजर टेस्ट है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं सभी लोग। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कमेंट करके बताएंगे इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा तो जरूर बताएं। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।